इतना नियम ले लिया कि नहीं, मैं मुनि तो नहीं बनूंगा, लेकिन इतना गंदा भी नहीं बनूंगा कि मुनिराज के चौके में जाने लायक भी ना रहूं, गुरु महाराज को आहार देने लायक भी नहीं रहूं। नहीं, ये तो मैं इसके लिए नहीं, तुमने कोई पाप करने जा रहे थे, तुरंत मैं आया, क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? करने का मौका नहीं मिल रहा है। कर नहीं पाओगे, कर पाऊंगा, सब कुछ अनुकूल है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसको करने के बाद मैं इतना गंदा हो जाऊंगा कि मुनिराज को आहार देने लायक। बस इतने से भाव से तुमने कह दिया दोस्त से, भाई मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मैं गुरु की दृष्टि में इतना गंदा नहीं बनूंगा कि गुरु मुझे चौके से निकाल दे, गुरु मेरे से आहार ना ले, मैं गुरु को छूने लायक नहीं रहूंगा। नहीं, पर इतना सा भाव तुम्हारे मन में कभी आ जाए, जाओ, तुम्हारा मंगलाचरण हो गया, तुम्हारा कल्याण निश्चित है, शगुन उठ गया, क्योंकि तुम्हारे मन में ये परिणाम आ गया। और ऐसी स्थिति में यहां जब मैंने देखा कि शगुन उठ गया समोशन का, आज देखो, कभी तुम्हें ऐसा भाव आ जाए जो मैंने पहले कहा था कि मैं भगवान तो नहीं बन सका, लेकिन आज मुझे मूर्ति में भगवान दिख रहा है, मूर्ति में दिख रहा है। ये भविष्य की होनहार है। जो मूर्ति में भगवान देख लेता है उसी को साक्षात भगवान का दर्शन होता है। समोषण में भी यही व्यवस्था है। पहले मानस्तंभ बनाए जाते, पूछा जाता है ये कौन बैठे, बोले मूर्ति बैठी है, बाहर कर देते उसको, ये समोषण में नहीं जाए, देवता उसको गायब कर देते, ये समोषण में नहीं जा सकता, क्योंकि इसे मानस्तंभ में क्या दिख रही है, मूर्ति दिख रही है, समोषण से बाहर चला गया, वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। देवता उसको घुमा देंगे, रास्ते में नाट्यशालाएं वगैरह बनी हैं, वहां जाके घुमाएगा वो, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही कहा ये सामने मानस्तंभ पे कौन बैठे, बोले साक्षात भगवान बैठे हैं, उसी को देवता सम्मान के साथ कहते आइए भगवान बैठे हैं। अरे भगवान नहीं है, मूरत है। अरे भाई, जिसकी मूरत इतनी सुंदर, बस उसके लिए देवता सम्मान के साथ लेते जाते हैं और साक्षात भगवान के दर्शन करा देते हैं। अपने ये मंदिर आइडेंटिटी कार्ड हैं, एनओसी है, हमें भगवान का दर्शन हुआ है। हमारे मंदिर में बैठी हुई मूर्ति में मैंने भगवान का मंदिर बनाया है। नियम से तुम्हें एक दिन समोषण बनाओगे। अनुभूति क्या करना है, पाषाण का मंदिर नहीं, किसका, भगवान का मंदिर बनाया है। और मेरे कितने भाग्य हैं कि सिलमनाबाद का पैसा छोटी समाज है, लेकिन सच्ची लगन थी, सच्ची लगन थी। सिलमनाबाद की छोटी समाज वो कार्य कर रही है जो कार्य बड़ी बड़ी समाज नहीं कर पाएगी। कटनी के लोग भी पाषाण का मंदिर नहीं बना पाए, ऊपर से चिपकाया है, अंदर ईंट है, लेकिन सिलमनाबाद वाले पाषाण का मंदिर। और बड़े बड़े मंदिर देखे हमने, सब व्यक्ति मंदिर के लिए बाजार से खरीद के लाते। दो प्रकार के किसान होते, एक घर का अनाज खाते हैं और एक बाजार का खाते हैं। बाजार से लाए खाते तो सब है। तो सारी दुनिया में मंदिर बनते हैं बाजार से खरीद करके, और सिलमनाबाद मंदिर बन रहा है घर की खेती करके। अच्छा ये बताओ, दोनों में शुद्ध कौन है, बाजार का कि घर का? घर का घी, घर का भोजन, आजकल तो घर की सब्जी, घर का अनाज, सब चीज आजकल घर की वस्तु पर विश्वास है, बाजार की वस्तु पर तो कोई विश्वास है ही नहीं। और आज घर की वस्तु, यहाँ पत्थर भी यही का दुनिया लाती है, राजस्थान से, कहाँ कहाँ से, गुजरात से। सिलमनाबाद में कहाँ का पत्थर है, यहीं का। और घड़ा कहाँ जा रहा है, यहीं पर।
बन कहाँ रहा है? यहीं पर। फिटिंग कहाँ होगी? मंदिर कहाँ बनेगा? सब कुछ घर का माल है पूरा। मन मेरा भी था कि उस प्रोजेक्टर उस पर जाऊं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा 5 करोड़, मैंने कहा भैया मैं नहीं जा रहा हूं, रोड भी अच्छा। तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत कहलाता है। एक छोटी सी समाज स्वयं अपने स्थान पर मंदिर बना करके स्वयं बनावे, ये तो चौथे काल में देखा जाता था। आज मंदिर स्वयं का पत्थर स्वयं यही बन रहा है, यही कट रहा है, यही, यह है भावना है। मंदिर तो सब बनते हैं, लेकिन सुमनाबाद का मंदिर बनेगा। भगवान का अतिशय नहीं बता रहा हूं अभी, मंदिर का अतिशय बता रहा हूं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां मूर्ति का अतिशय तो बात की बात है। आस्ताम तो मस्त मन समस्त दोषम तन संग कथा भी जगताम। हे भगवान, आपकी कथा की तो दूर बात रही, आपका नाम से जब काम हो रहा है होते। एक क्षेत्र मैंने देखा था राजस्थान में, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, जहां भगवान की महिमा तो अलग है वहां का जमीन में अतिशय है। जमीन एनर्जी से भरी हुई है, 4 लाख यूनिट एनर्जी है। टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र है, उसकी जमीन में, पहाड़ी में। आज तक मैंने बहुत बड़े बड़े क्षेत्र देखे, जमीन में अतिशय नहीं देखा। और आज मैं देख रहा हूं, अभी मुझे मूर्ति का अतिशय नहीं बता रहा हूं, यहां जो मूर्ति आएगी, नहीं एक आएगी शायद, है ना? आएगी आएगी, उसका क्या अतिशय होगा बाद। यहां तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, इस मंदिर में अतिशय होगा। जो भगवान के दर्शन नहीं करेगा, मां दूर से मंदिर के दर्शन करेगा, तो भी उसको ऐसे चमत्कार होंगे जैसे मूर्ति के दर्शन करने से। क्योंकि ये घर का मंदिर बन रहा है, घर के पत्थर से बन रहा है। एक छोटी सी समाज ने बताया कि हमारा सब कुछ यही हो रहा है। बस इतना और हो जाए, सिमरनाबाद वाले मिस्त्री और बन जाए। अरे क्यों भाई, क्यों? भगवान की सेवा करने से कोई नौकर नहीं होता, उनकी सेवा से तो हम, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हो। तो कभी ये महानुभाव, अवभाग्य मानना, समय हो रहा है सिमरनाबाद वालों, अवभाग्य मानना कि हमने कितना, भार नहीं मानना। मंत्र दे रहा हूं, इस मंदिर को भार नहीं मानना, इस मंदिर को क्या मानना? सौभाग्य मानना। और यह सौभाग्य तुमने माना कि हमारे यहां भगवान जी का मंदिर बन रहा है। हम छोटी समाज जरूर है, लेकिन काम बड़ा है। बड़े जरूर हैं और काम छोटा। ऊंची दुकान और फीके पकवान। अपन उल्टा कर दो इसको, नीची दुकान और ऊंचे पकवान। ऊंची दुकान और फीके पकवान, ये अच्छी बात नहीं है। दुकान तो हाथ ठेला पर है, लेकिन पकवान बहुत ऊंचे। छोटे होकर के भी अच्छा कार्य कर रहे हो, बहुत बड़ा कार्य। आज सलाहों को रख रहे हो। शगुन की जो बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी कैसे समझे कि हमारी शुरुआत ही अच्छी हुई हो। मेरा शुरुआत ही अच्छी हो, दुकान खोलूं, व्यापार करूं। तो कभी तुमने धर्म कार्य में मंदिर की शुरुआत अच्छे से की है कि नहीं? मंदिर बनाना अलग चीज है, मंदिर की शुरुआत करना अलग चीज। शुरुआत करना शगुन माना जाता है, मंदिर बनाना शगुन नहीं है। मंदिर की शुरुआत करना शगुन होता है। पूरा कार्य शगुन नहीं होता, लेकिन उसका प्रारंभ करना, प्रारंभ शुभ मुहूर्त में, शुभ स्थान पर। अरे भाई मंदिर तुम्हें बनाना है, हमें क्यों पर? महाराज जी आप चलो ना। मैंने क्यों चलो? बोले महाराज आप शुरुआत करा दो ना। तो शुरुआत करने से क्या होता है? मंदिर तो आपको ही बनाना, मैं नहीं रुकूंगा मंदिर बनाने तक।
लेकिन क्या भावना थी कि नहीं, इसकी शुरुआत गुरु के सामने हो जाए तो हमारा सारा कार्य होगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।